तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि फर्जी टीआरपी केस में फंस गया अर्नब गोस्वामी। पकड़े गए आरोपियों ने कोर्ट में दिया बयान, कहा रिपब्लिक टीवी ने दिए थे हमें लाखों रुपए, बढ़वाई थी टीआरपी। अब अर्नब गोस्वामी का जेल जाना तय, वही रिपब्लिक टीवी पूरे भारत से होगा बैन। दोस्तों बढ़ गई है मुश्किलें अर्नब गोस्वामी की। इसलिए दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वलिया हत्याकांड को लेकर मायावती का योगी पर हमला, कहा नहीं संभलना प्रदेश तो मठ चले जाएं योगी, लगाना चाहिए अब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। तो अखिलेश यादव ने भी बोला है योगी पर हमला। तो वहीं अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि भारत की गिरती जीडीपी ग्रोथ को लेकर राहुल का आज मोदी पर हमला, कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी कोरोना को हमसे बेहतर संभाला, लेकिन मोदी ने कोरोना के नाम पर देश को कर दिया तबाह। जबरदस्त हमला राहुल ने बोला है। इस बीच अगली खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि रेलवे और हवाई अड्डे बेचने के बाद IDBI बैंक बेचेगी मोदी सरकार, कर दिया बड़ा ऐलान। दोस्तों बड़ी अपडेट है कि मोदी सरकार अब एक और सरकारी बैंक को बेचने जा रही है। इस बीच दोस्तों बड़ी खबर में आगे हम आपको बताएंगे कि बिहार के बाद ओवैसी ने यूपी में की एंट्री, बुलंदशहर से AIMIM लड़ेगी चुनाव, योगी ओवैसी अब आमने सामने। दोस्तों ओवैसी ने यूपी में कर दी एंट्री। दोस्तों इसी बीच अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि अमर अब्दुल्ला का मोदी पर हमला, कहा हम करेंगे इंतजार, पीएम मोदी से नहीं मांग रहे हैं कश्मीर के मुसलमान भीख। दोस्तों बड़ी अपडेट है, अब अमर अब्दुल्ला ने बोल दिया हमला। तो इसी बीच अगली खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि हाथरस मामले में आरोपी लव कुश के घर CBI के छापेमारी, खून से सने कपड़े बरामद। अब आरोपी और बीजेपी की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के नामांकन के दौरान सुशील मोदी ने लगाए हैं गंभीर आरोप, कहा तेजस्वी के खिलाफ चुनाव आयोग जाएगी भाजपा। दोस्तों क्या है पूरा मामला विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बट दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि फर्जी टीआरपी केस में फंस गया अर्नब गोस्वामी का चैनल रिपब्लिक। पकड़े गए आरोपियों ने कोर्ट में कहा कि अर्नब ने दिए थे हमें करोड़ों रुपए, बढ़वाई थी टीआरपी। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि फर्जी टीआरपी केस में गिरफ्तार किए गए 5 लोगों में से 3 ने मजिस्ट्रेट के सामने रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों और अर्नब गोस्वामी का नाम लिया है। इन लोगों ने कहा कि व्यूअरशिप बढ़ाने के खेल में अर्नब गोस्वामी सहित जो है रिपब्लिक टीवी के 3 अधिकारी शामिल थे और इन्होंने पैसे देकर हमसे टीआरपी बढ़वाई थी। वहीं आपको बता दें कि तीनों आरोपियों ने खुद को एक रैकेट का हिस्सा बताया है और कहा है कि आज तक चैनल देखने के एवज में लोगों को पैसा दिया गया था और कहा गया था कि आप आज तक चैनल को ना देखें, रिपब्लिक टीवी को देखें। तो दी है दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है कि बुरी तरह से अब टीआरपी घोटाले में अर्नब गोस्वामी फंस गया है और तीनों आरोपियों ने रिपब्लिक टीवी का नाम लिया है। अब आशंका जताई जा रही कि जल्दी रिपब्लिक टीवी महाराष्ट्र सहित पूरे देश में बैन हो सकता है और अर्नब गोस्वामी जेल जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है कि अब अर्नब गोस्वामी का जेल जाना तय है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो वलिया हत्याकांड को लेकर योगी की बड़ी मुश्किलें, प्रदेश से उठी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। तो वहीं मायावती ने भी वलिया हत्याकांड को लेकर योगी पर बोला हमला, कहा नहीं संभलना प्रदेश तो चले जाएं योगी मठ। तो अखिलेश यादव ने भी पूछा योगी से क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी पलटेगी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलिया में कोटा आवंटन को लेकर चल रही खुली बैठक के दौरान बीजेपी के भाजपा विधायक के करीबी नेता ने आम व्यक्ति को गोली मार दी, जिसकी मौके पर हत्या हो गई। अब इसी घटना को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश उठने लगा है और फिर से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठने लगी है। अब इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी सहित बसपा ने योगी पर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है और उनके साथ रेप की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। अब योगी सरकार से प्रदेश नहीं संभला है तो योगी आदित्यनाथ को पद से इस्तीफा देकर मठ चला जाना चाहिए। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी योगी पर हमला बोलते हुए पूछा है क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने करीबी लोगों की
गाड़ी पलटेगी या नहीं। जी दोस्तों, ये बड़ा हमला अखिलेश मायावती ने योगी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रेलवे और हवाई अड्डे बेचने के बाद अब IDBI बैंक बेचने की तैयारी में मोदी सरकार कर दिया है ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जब से केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार सरकारी संपत्ति सहित देश की रेलवे और हवाई अड्डों को बेचकर उसका निजीकरण कर रही है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि आज मोदी सरकार ने IDBI बैंक को बेचने का ऐलान कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये सरकारी बैंक है और इसमें अपनी पूरी हिस्सेदारी मोदी सरकार बेचने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि LIC कंपनी के साथ ही IDBI बैंक को भी जल्दी बेच दिया जाएगा और इसका निजीकरण कर दिया जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार इसमें अपनी पूरी संपत्ति को बेच रही है, यानी पूरे हिस्से को बेच रही है और ये बैंक फिर निजी हाथों में हो जाएगी। आम व्यक्ति इस बैंक को खरीद लेगा। तो लगातार मोदी सरकार निजीकरण करती चली आई है। वहीं आपको बता दें कि 1964 में ये बैंक बना था और ये सरकारी बैंक था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने देश की गिरती GDP ग्रोथ को लेकर मोदी पर बोला हमला। कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी कोरोना को हमसे बेहतर संभाला, लेकिन कोरोना के नाम पर मोदी ने कर दिया देश को तबाह। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालात और गिरती देश की GDP को लेकर आज फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की रिपोर्ट आने के बाद राहुल गांधी ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर आज मोदी पर खुला हमला किया है। राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर भारत के सामने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्थिरता को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार की एक और जबरदस्त उपलब्धि है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी हमसे बेहतर तरीके से कोरोना को हैंडल किया और अपने देश से खत्म किया, लेकिन मोदी से देश में ना तो कोरोना खत्म हुआ और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी तबाह कर दिया। आपको बता दें कि IMF की रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत की GDP ग्रोथ 10% गिरेगी, लेकिन ये GDP 10 से भी ज्यादा गिरी, जिसको लेकर अब राहुल गांधी ने कहा कि भारत की वृद्धि बांग्लादेश से भी कम है और अब मोदी सरकार ने कोरोना के नाम पर पूरे देश को ही गरीब कर दिया। तो जबरदस्त हमला राहुल ने बोला है। राहुल ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बांग्लादेश जैसे हमारे देश से आगे निकल रहे, जबकि ये हमसे बहुत पीछे थे। तो जबरदस्त हमला राहुल ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने की एंट्री। बुलंदशहर से AIMIM ने दिया अपने कैंडिडेट को टिकट, योगी से अब ओवैसी की सीधी टक्कर। जय दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र और बिहार में चुनाव लड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी AIMIM ने एंट्री कर दी है। जब दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने बुलंदशहर से अपने कैंडिडेट को उतारा है। वहीं आपको बता दें कि बुलंदशहर मुस्लिम बहुल इलाका है और ओवैसी ने AIMIM पार्टी से दिलशाद अहमद को टिकट दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने ऊषा सिरोही को टिकट दिया है। तो ओवैसी और योगी में अब सीधी टक्कर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, देखते हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बीजेपी को टक्कर देकर असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM जीत हासिल कर रही है। तो अब योगी के गढ़ में गरजेंगे ओवैसी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस मामले में आरोपी लव कुश के घर CBI की छापेमारी, खून से सने कपड़े बरामद। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ हुए गैंग रेप के मामले में CBI जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को CBI की टीम ने हाथरस कांड के आरोपी लव कुश के घर छापा मारा है। इस दौरान परिवार से कुछ पूछताछ के साथ ही पूरे घर को CBI के लोगों ने खंगाला। करीब 2.5 घंटे तक चली इस तलाश में CBI टीम को लव कुश के घर से खून से सने कपड़े मिले हैं। इससे CBI टीम अपने साथ ले गई। तो ये बड़ी अपडेट है कि खून से सने कपड़े आरोपी लव कुश के घर से मिले हैं CBI को। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है इस मामले में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अनुच्छेद 370 को लेकर मोदी पर अमर अब्दुल्ला का हमला। कहा PM मोदी से नहीं मांग रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भीख करा कर रहेंगे।
कराएंगे अनुच्छेद 370 बहाल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। अमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कोई भी सरकार हमेशा के लिए नहीं रहती है, हम इंतजार करेंगे। अमर अब्दुल्ला की रिहाई के बाद ये पहला इंटरव्यू है। वहीं आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सहित कई नेता गुपकर बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद अमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है और हमें इस बात पर गुस्सा आ रहा है और हम किसी भी कीमत पर अनुच्छेद 370 को बहाल करा कर रहेंगे, चाहे देश में या फिर विदेश से। तो वहीं अमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मोदी सरकार जिंदगी भर नहीं रहेगी, सरकार बदलते ही हम जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को बहाल कराएंगे और फिर से इसे संपूर्ण राज्य बनाएंगे। तो मोदी सरकार पर यह जोरदार हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान का ऐलान, बीजेपी से नहीं दिक्कत पर सुशील मोदी बोले बीजेपी से दिक्कत नहीं पर एलजीपी वाले हैं वोट कटवा नहीं दे, प्रदेश की जनता एलजीपी को वोट। जय दोस्तों, आपको बता दें कि जहां चिराग पासवान एक तरफ बीजेपी का समर्थन करते हुए जेडीयू का विरोध कर रहे हैं और जेडीयू भाजपा साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और लोजपा अकेले चुनाव लड़ी है। इस बीच आपको बता दें कि चिराग पासवान ने, जो एलजीपी की अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि मुझे बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुशील मोदी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा है कि एलजीपी वाले वोट कटवा है और प्रदेश की जनता एलजीपी को वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करे। तो ये देखिएगा कि किस तरह से चिराग पासवान बीजेपी के घुटनों में है, लेकिन बीजेपी अब भी चिराग पासवान को भाव नहीं दे रही है और लगातार हमला बोल रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेजस्वी के नामांकन से डरी बीजेपी, तेजस्वी यादव पर सुशील मोदी ने लगाए झूठे आरोप। तो वही तेजस्वी की चल रही है बिहार में आंधी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने महागठबंधन के सीएम चेहरे तेजस्वी यादव पर अब गंभीर आरोप लगाए हैं। मोदी ने आरजेडी नेता पर नामांकन के दौरान शपथ पत्र में झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने कहा है कि हम स्वतः संज्ञान लेकर चुनाव आयोग जाएंगे और तेजस्वी यादव को जेल भिजवाएंगे। इन्होंने नामांकन के दौरान झूठी जानकारी दिया, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार इस बार बनने वाली है और बिहार में तेजस्वी का जबरदस्त आंधी चल रहा है और इसी को लेकर बीजेपी के होश उड़े हुए हैं और बीजेपी लगातार झूठे आरोप तेजस्वी यादव पर लगा रही है।